जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रोटॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ झा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं यूपीएससी योग, सिविल सर्विस योग, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस योग। कुंडली के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का योग क्या क्या होता है उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तब से उसके मन में इच्छा होती है कि मैं आईएएस बनूं, सिविल सर्विस में जाऊं, और ये चीज़ें करने के लिए वो पूरा लाइफ टाइम पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, बनता भी है। आईएएस बनते हैं, सिविल सर्विस में जाते हैं, गजेटेड ऑफिसर लोग बनते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी कुंडली में या आपके बच्चे की कुंडली के अंदर में गजेटेड ऑफिसर योग कैसे होते हैं, किस तरीके से आप अपने बच्चे की कुंडली में या अपनी कुंडली के अंदर में देख सकते हैं। इतना बात मैं बता देता हूं कि अगर गजेटेड योग या फिर ऑफिसर योग आपके बच्चे की आपकी कुंडली के अंदर में है तो निश्चित रूप से रुझान अपने आप आएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने आप बन जाएंगे, अपने आप रुझान आएगा। रुझान आने के साथ मन में होगा कि हम इस परीक्षा की तैयारी करें, और उस परीक्षा की तैयारी करेंगे, कुंडली के अंदर में योग रहेगा तभी मन होगा कि परीक्षा की तैयारी करें, परीक्षा देंगे और पास होते हैं और आप ऑफिसर बन जाते हैं। सबसे पहले की बात यह है कि आईएएस बनने के लिए, सिविल सर्विस जाने के लिए, बड़े ऑफिसर बनने के लिए, गजेटेड ऑफिसर बनने के लिए जो सबसे जो बलवान होना चाहिए वो आपका सूर्य होना चाहिए। सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा है और प्रशासनिक ग्रह है, तो सूर्य का अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सूर्य अच्छा कब होते हैं? या तो मेष राशि के हों यानी उच्च के हों, और भी बहुत सारी कंडीशन होती है जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रहों की युतियां होती हैं और बहुत सारे मैथमेटिकल एनालिसिस करके ये सारी चीजें जो होती है बिल्कुल साइंस बेस्ड हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस करके अभी मैं आपको बतलाऊंगा कि किन ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी तो ये योग बनेगा। और अगर ये योग है तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता मिलेगी। और जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग रहेगा, भले ही वो स्टार्टिंग क्लर्क से ही कर ले, लेकिन आगे जाकर के वो निश्चित रूप से गजेटेड ऑफिसर निश्चित बनेगा। अगर ये योग है तो आप भी अपनी कुंडली के अंदर में चेक कर सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर में हमारी ये अगर योग है, फिर समय आता है, भाग्योदय का समय आता है। जब वो समय आता है तो निश्चित रूप से आदमी को सफलता मिलती है। और ये जो मेरा एस्ट्रोटॉक सीरीज चल रहा है, ये मैं बनाता हूँ वीडियो, आप लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और नित्य नए एस्ट्रोलॉजिकली मैथमेटिकल एनालिसिस वाला जो एक ऐसा चीज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल एनालिसिस है, साइंटिफिक बेस जो एस्ट्रोलॉजी है, वो मैं आप सबके सामने में रखता हूँ। और उन सबको देखने के लिए आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा देखते रहें। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आती है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालें, फिर मैं उसी चीज पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो हम देखते हैं कि कुंडली के अंदर किस प्रकार से अगर योग रहे तो आईएएस योग, यूपीएससी योग, सिविल सर्विस योग, गवर्नमेंट ऑफिसर योग, प्रशासनिक योग, पदाधिकारी योग, उच्चाधिकारी योग बनता है। तो सबसे पहले अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको कि यूपीएससी या सिविल सर्विस योग या किसी भी ऑफिसर योग होने के लिए क्या क्या योग जरूरी हैं। अब ये जो चार्ट बना हुआ है बारी बारी से मैं आप लोगों को बतलाता हूं कि सबसे पहला क्या होता है, ये कलश योग है। मैंने लिखा हुआ है कलश योग। कलश योग क्या होता है? अगर सभी ग्रह 9th हाउस में और 11th हाउस में अगर आ जाएं, ये 9th हाउस है और ये 11th हाउस है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अगर सभी शुभ ग्रह 9th में और 11th में आ जाएं, शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, बृहस्पति, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये तीन हो गए। ये तीन जो ग्रह हो गए ये पूरी तरीके से शुभ ग्रह होते हैं। अगर इन तीनों का अगर यहीं पे अगर वो आ जाएं तो निश्चित रूप से कलश योग बन जाता है, और वो आगे जाकर के और भी अन्य योग रहने से सिविल सर्विस या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर योग बना देता है। सेकंड है कमल योग। कमल योग क्या कहता है? शुभ ग्रह अगर केंद्र में रहें, ये केंद्र हो गया 1, 4, 7, 10, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में अगर सभी ग्रह रहें, शुभ ग्रह में सूर्य क्रूर ग्रह हो गए, चंद्रमा हो गया, मंगल भी क्रूर ग्रह, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया। अगर इन ग्रहों की पोजीशन अगर 1, 4, 7 और 10 हाउस में हो तो कमल योग बनाता है, जो कि बहुत बड़ा राजयोग होता है, जिससे कि उच्च पदाधिकारी बनता है, बहुत बड़ा राजनेता भी बनता है।
तो ये योग अगर आपकी कुंडली में है तो निश्चित रूप से तैयारी करते रहिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उसके बाद है एक से अधिक पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग होता क्या है, पहले मैं शॉर्ट में बतला देता हूं। अगर अपने घर का होकर के या उच्च का होकर के केंद्र में हो, शनि यानी कि 10 नंबर शनि का होता है, अगर शनि 10 नंबर में केंद्र में हो, 11 नंबर में होकर के केंद्र में हो, या फिर तुला 7 नंबर का होकर के अगर केंद्र में हो, तो वो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। इसी तरीके से बुध अगर स्वगृही होकर के 3 नंबर 6 नंबर का होकर के केंद्र में हो, तो बुध भी पंच महापुरुष योग बनाते हैं। बृहस्पति अगर अपने घर का होकर के 9th और 12th और कर्क 4 यानी कि अपनी कर्क राशि में 4 नंबर में हो, या फिर 9 और 12 नंबर में हो, तो वो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। और शुक्र अगर अपने घर का होकर के, शुक्र अगर 2 नंबर में, 7 नंबर में और 12 नंबर में अगर केंद्र में बैठे हुए हों, तो पंच महापुरुष योग बनता है। तो इस तरीके से अगर कम से कम एकाधिक हो, यानी कि या तो बृहस्पति और बुध हो जाएं, या फिर शनि और बृहस्पति हो जाएं, एक से अधिक अगर पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में बनता है, तो वो निश्चित रूप से उच्चाधिकार योग बनाता है, जिससे आप ऑफिसर योग बनता है। उसके बाद है कि अधिकांश ग्रह अगर स्वगृही हों। इससे पहले वाले कुंडली में मैंने जो भी बतलाया आप लोगों को कि स्वगृही कब होता है, हर किसी ग्रह का एक अपना घर होता है। अगर वो अपने घर में हो तो बलवान ज़्यादा होता है, तो उसको स्वगृही बोलते हैं। स्वनवांश होता है कि इस लग्न कुंडली के अंदर में जिस राशि में कोई ग्रह है, वही सेम राशि में अगर नवमांश कुंडली में भी हो तो उसको स्वनवांश कहते हैं। उसी को वर्गोत्तमी भी कहते हैं। और अगर वो शुभ दृष्ट हों, कोई भी ग्रह अच्छा फल तब देता है जब वो शुभ दृष्ट हो। शुभ दृष्ट का मतलब ये होता है या तो अपने मित्र से दृष्ट हो या फिर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो। तो इस तरीके से इन योगों के रहने से एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का योग बनता है। और अगर ये कुंडली में योग पाए गए तो निश्चित रूप से रुझान अपने आप आ जाता है, स्टूडेंट का मन हो जाता है कि मैं इसकी तैयारी करूं, और अंततः अपना जब उसका अच्छा समय आता है तब वो सफलता भी प्राप्त करता है। एक और चीज़ है केंद्रेश त्रिकोणीय संबंध। ये केंद्र होता है 1, 4, 7 और 10, 1, 4, 7 और 10, और ये केंद्र होता है 5th हाउस और 9th हाउस। अब मान लिया जाए कि इसका स्वामी और इसका मान लिया जाए यहाँ पर 1 है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 5 है, 6, 7, 8 और यहाँ पर 9 है। इसका स्वामी होते हैं मंगल, इसका सूर्य, इसका बृहस्पति। अब अगर ऐसी पोजीशन हो जाए कि मंगल और सूर्य में संबंध बन जाए, कैसे बनेगा? या तो दृष्टि संबंध बने कि मंगल यहाँ बैठे हों तो सूर्य यहाँ बैठे हों, या फिर मंगल और सूर्य अगर एक साथ कहीं पर बैठे हों, या फिर मंगल सूर्य के घर में बैठा हो और सूर्य मंगल के घर में बैठा हो। इस प्रकार का कोई भी अगर संबंध बनता है तो हम उसको केंद्रेश त्रिकोणीय संबंध कहते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा योग बनता है, निश्चित रूप से पदाधिकारी योग बनता है। केंद्र और त्रिकोण ये आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है, ये जो अंदर के जो खाने दिख रहे हैं ये केंद्र है 1, 4, 7, 10, और त्रिकोण होता है ये यहाँ का 5th हाउस और 9th हाउस। तो इन 4th में 5th में हो जाए, 9th और 10th में हो जाए, 7th और 9th में हो जाए, किसी भी प्रकार का अगर ये संबंध रहेगा तो निश्चित रूप से उसको केंद्रेश त्रिकोणीय योग समझा जाएगा और वो एक उच्च पदाधिकारी योग कहलाता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड में। ये भी सिविल सर्विस का ही योग होता है कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में उच्च का होकर के बैठा हो, 7th हाउस का लॉर्ड उच्च का होकर के, ये केवल एक ही परिस्थिति में बन रही है कि जब 7th हाउस में 3 नंबर हो। 7th हाउस का लॉर्ड अगर बुध है और बुध उच्च होगा 10th हाउस में कन्या में, तो इस परिस्थिति में और 9th और 10th हाउस में रिलेशन होना चाहिए, युति संबंध होना चाहिए। ये युति क्या होती है कि 9th और 10th दोनों के स्वामी एक साथ बैठे हो। मान लिया इसमें अगर इसका मालिक है सूर्य, तो सूर्य अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं, यानी कि धनु लग्न की कुंडली में 10th हाउस में अगर बुधादित्य योग बना हुआ है,
धनु लग्न की कुंडली में, यहाँ पे ये धनु लग्न की कुंडली है और 10th हाउस में अगर बुधादित्य योग बना हुआ है तो निश्चित रूप से ये सिविल सर्विस योग देता है। उसके बाद ये जो मैंने लिखा है कि मालव्य योग हो और शश योग हो या रोचक योग हो या हंस योग हो, ये भी वही या पंच महापुरुष योग है। अगर शुक्र ये शुक्र जो अगर 12 नंबर में हो या फिर 2 नंबर में हो या फिर 7 नंबर में होकर के केंद्र में बैठे हों तो मालव्य योग बनाता है। और अगर शश योग के लिए अगर शनि 10, 11 और 7 नंबर में केंद्र में बैठे हों, अपनी कुंडली देख सकते हैं कि केंद्र के अंदर अगर शनि केंद्र में अगर 10, 11, 7 नंबर आता है, उसमें अगर शनि बैठे हैं तो ये शश योग कहलाता है। इसको भी पंच महापुरुष योग कहा जाता है। यानी कि अगर 2 पंच महापुरुष योग किसी की कुंडली में हैं तो वो निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएगा। अब है रोचक योग और हंस योग। रोचक होता है मंगल, तो मंगल भी अगर 1 में हो, 8 में हो और 10 में हो, 1 उसका अपना घर है, 8 भी अपना घर में, 10 जो है वो उसकी उच्च राशि है। यानी कि मंगल अगर केंद्र के अंदर 1 नंबर में, 8 नंबर में और 10 नंबर में बैठे हुए हों तो ये रोचक योग बनाते हैं। और हंस यानी कि बृहस्पति जो होते हैं वो हो गया 9, 12 और 4, ये उनका अपना घर है। यानी कि अगर बृहस्पति केंद्र के अंदर में कर्क राशि के हों, मीन राशि के हों और धनु राशि के हों तो ये हंस योग बनाता है। यानी कि यहाँ पे जो मैंने बतलाया था इससे पहले भी कि एकाधिक पंच महापुरुष योग होने से निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सफलता मिलती है। इसके बाद एक चीज़ है कि लग्नेश, सबका जो मेन पावर होता है कुंडली के अंदर में सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ ये होता है, ये लग्न। अगर आपका लग्न अच्छा है, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, मान लेते हैं कि लग्न में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह मान लिया बृहस्पति ही बैठे हुए हैं और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। दृष्टि कैसे पड़ेगी? अगर इससे सप्तम में इनके मित्र बैठे हुए हों या फिर कोई अच्छे ग्रह बैठे हुए हों जो इनको शुभता प्रदान कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। या फिर लग्नेश, मान लिया जाए यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो 4 का स्वामी क्या होता है? चंद्रमा, और चंद्रमा मान लिया यहाँ बैठा हुआ है, अब बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं तो इस चंद्रमा को पावर मिल गया। कैसे पावर मिल गया? बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ गई। क्या लिखा हुआ है? शुभ दृष्ट होना चाहिए। लग्नेश अगर शुभ दृष्ट है, लग्नेश अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ दृष्ट है और लग्न में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है और इससे उच्च पदाधिकारी योग बनता है। अब एक और आती है कि 11th हाउस का लॉर्ड, ये है 11th हाउस। अगर 11th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में हो और 9, 10, 11 में रिलेशन हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो गजेटेड योग का पहला योग है। अगर ये किसी की भी कुंडली में है, आज के डेट में वो किसी भी पद पर है, लेकिन जब उसका समय आएगा तो निश्चित रूप से वो गजेटेड तो बनेगा ही। इसके लिए सबसे आसान है कि अगर 9, 10th और 11th में अगर संबंध है तो 200% गजेटेड योग बनता है। राजपत्रित अधिकारी तो निश्चित रूप से बनेगा। होता क्या है? 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो या तो इकट्ठे बैठे हों या फिर तीनों में दृष्टि संबंध हो या फिर तीनों में म्यूचुअल योग हो। म्यूचुअल योग क्या होता है कि 9th हाउस का लॉर्ड बैठा है 10th हाउस के घर में और 10th हाउस का लॉर्ड बैठा है 9th वाले के घर में। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार से संबंध होना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए। कुंडली के अंदर में योग तभी फलीभूत होते हैं जब जो थ्योरी दी गई है वो थ्योरी पूरी तरीके से लग्न कुंडली से, नवमांश कुंडली से, चंद्र कुंडली से अगर तीनों से अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएं तो निश्चित रूप से वो सफलता मिलती है। इसके बाद इधर एक और है सिंहासन योग। इसको बोलते हैं कि योग होता है कि सभी ग्रह अगर 3, 6, 8, 12, देखिए ये एक तरीके से 3, 6, 8, 12 को खराब समझा जाता है क्योंकि ये मारक होते हैं, लेकिन अगर सभी ग्रह 3, 6, 8, 12 और सेकंड हाउस में अगर आ गए तो ये सिंहासन योग बनाता है जो काफ़ी बड़ा योग होता है। इसमें भी
राजा बनते हैं। तो राजा आज के डेट में तो राजा कोई बनेगा नहीं, डीएम बनेगा। आज के डेट में राजा का मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाए या फिर बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए, अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को रखे। तो सिंहासन योग में क्या हो गया, 2, 3, 6, 8 और 12 अगर सभी ग्रह यहीं पर अवस्थित हैं, केंद्र खाली है, तो सिंहासन योग बनता है और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का योग बनता है, नौकरी मिलती है। उसके बाद एक आता है एकावली योग, 7 ग्रह लगातार 7 भावों में हों। ये बहुत सारे लोगों की कुंडली में मिलता है, बहुत सामान्य बात है, ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि ये एक महीना तक ऐसा स्थिति रहता है। कभी कभी ये भी नहीं होता कि लगातार 1 महीने तक जो गोचर में सभी ग्रह एक दूसरे से सेकंड हाउस में रहते हैं और लगातार 7 ग्रहों में रहते हैं, तो ये एकावली योग होता है, ये भी सामान्य योग है। उसके बाद है चक्र योग, ये एक विशेष योग है जिसको कहा जाता है अल्टरनेट। एक ग्रह यहाँ तो यहाँ छोड़ के फिर यहाँ, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ, यानी कि एक हाउस में प्लैनेट बैठेंगे, दूसरे में नहीं बैठेंगे, फिर तीसरे में बैठेंगे, फिर चौथे में नहीं बैठेंगे। इसको बोला जाता है अल्टरनेट, यानी कि जो ग्रह की जो पोजीशन होती है वो अल्टरनेट होती है, तो इसको चक्र योग बोला जाता है। ये भी एक प्रशासनिक योग ही होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक और है एक्स्ट्रा में, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर इसके अंदर भी यही दिखलाया गया है कि अगर मैक्सिमम ग्रह अगर आपके स्वगृही हैं, स्वगृही का मतलब ये हो गया कि कोई भी ग्रह अपने घर का हो, जैसे कि सूर्य सिंह राशि में होते हैं अपने घर के, चंद्रमा अपने घर में कर्क राशि में होते हैं, मंगल अपने घर में मेष और वृश्चिक में होते हैं, बुध 3 नंबर और 6 नंबर में होते हैं, बृहस्पति अपने घर में 9 और 12 नंबर में होते हैं, शुक्र 2 और 7 में होते हैं, शनि 10 और 11 में होते हैं। तो इस तरीके से अगर लग्न कुंडली के अंदर अगर बहुत सारे ग्रह आपके स्वगृही हैं, अपने घर के अंदर है, बहुत सारे ग्रह उच्च के हैं, तो ये भी एक पदाधिकारी योग बनाता है। चाहे कोई भी लग्न हो, अगर लग्न के अंदर अगर कोई ग्रह अपने घर का बैठा हो, जैसे मकर लग्न है और शनि बैठा हुआ है, कर्क लग्न है चंद्रमा बैठे हुए हैं, धनु लग्न है और बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ये आपके एक पदाधिकारी योग भी बनाता है और साथ ही साथ क्या करता है, स्ट्रगल को कम करता है, लाइफ के स्ट्रगल को कम करता है। उसके बाद एक आता है उच्चाधिकारी योग में, इसके अंदर भी वही केंद्र और त्रिकोण का संबंध होना जरूरी है। कैसे होगा, मान लिया जाए यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और ये 3। अब यहाँ पे मंगल 8 का स्वामी मंगल, 4 का स्वामी हो गया चंद्रमा और ये 12 का स्वामी हो गए बृहस्पति। अब अगर बृहस्पति चंद्रमा और मंगल में किसी भी प्रकार से संबंध हो, कैसे हो सकता है, मान लिया बृहस्पति यहाँ बैठे हों और चंद्रमा यहाँ बैठे हों, तो डबल एक तो बन गया कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना, दूसरा क्या बन गया, गजकेसरी योग भी बन गया कि बृहस्पति और चंद्रमा अगर आमने सामने होते हैं तो गजकेसरी योग भी बन जाता है। यानी कि कुंडली के अंदर काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। सीधी सी बात है, ज़्यादा राजयोग रहेगा ज़्यादा अच्छा बात है। अगर कुंडली के अंदर स्ट्रगल ज़्यादा है, कुंडली के अंदर में अगर योग में कोई भी ग्रह अगर कमज़ोर हैं, होता क्या है कि सभी ग्रह आपके अच्छे हैं, अगर कोई एक ग्रह भी अगर कमज़ोर है तो वही स्ट्रगल दिलाने के लिए काफ़ी हो जाता है। तो कुंडली के अंदर में पकड़ना पड़ता है कि मेरा कौन सा ग्रह कमज़ोर है, उस ग्रह के लिए कुछ उपाय होते हैं। हर ग्रह के लिए कुछ न कुछ ज्योतिष में उपाय बतलाए गए हैं, जिसको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बोला जाता है। रेमेडी के लिए अगर आपका जो ग्रह है वो अगर अच्छे पोजीशन में है तो उसको बलवान करने के लिए आप स्टोन धारण कर सकते हैं, और अगर वही ग्रह अगर पीड़ित है तो उसको स्टोन ना पहनकर उनकी पूजा करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है कि आपको स्टोन पहनना है या केवल पूजा पाठ से ही ठीक हो जाएगा। और 100 बात की एक बात तो ये है कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से कोई योग बनता है और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत भी एक कर्म ही है। अगर आपकी कुंडली में है योग बना हुआ है और मान लिया बाधा योग भी है, तो बाधा योग को कम करने के लिए आप मेहनत डबल कर दीजिए। अगर आपने मेहनत डबल किया, समय हर किसी के लाइफ में कभी न कभी एक अच्छा समय ज़रूर आता है,
ये निश्चित है, इस धरती पे जिसने जन्म लिया है उसका एक अच्छा समय, हर किसी का एक गोल्डन टाइम ज़रूर आता है। आपको उस गोल्डन टाइम को पकड़ना है, आपको पता करना है कि मेरा गोल्डन टाइम कब आएगा। उस टाइम में आप अपनी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे और निश्चित रूप से उस समय में आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से आज के एपिसोड में मैंने आपको बतलाया कि यूपीएससी, सिविल सर्विस, गवर्नमेंट ऑफिसर योग, प्रशासनिक योग, पदाधिकारी योग, उच्चाधिकारी योग कैसे होता है और आप अपनी कुंडली के अंदर किस तरीके से अपनी कुंडली के अंदर में खुद से आप निकाल सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी अपनी कुंडली देखी तो आपको सब कुछ समझ में, क्रिस्टल की तरह समझ में आ जाएगा। टोटली मैथमेटिकल एनालिसिस है, इसमें किसी भी प्रकार की टेलीपैथी नहीं है कि ऐसा होता है तो हो जाएगा। ये टोटली मैथमेटिकल एनालिसिस है। ये सारा पराशर मुनि ने जो बनाकर वो चले गए अपने समय में, उनका आज तक ये फलीभूत हो रहा है। बात बस इतना है कि वो कह के गए जिस समय में कि राजा बनेगा, आजकल राजा नहीं बनेगा तो डीएम बनेगा, मैजिस्ट्रेट बनेगा, या कह के गए कि कोई अधिकारी बनेगा तो आज के डेट में क्या हो गया कि कोई ऑफिसर बन सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को बस चेंज करने की ज़रूरत है। और कुंडली के अंदर में अगर आपके ये योग हैं तो निश्चित रूप से आप तैयारी करें। अपने कुंडली के अंदर में जो कमज़ोर ग्रह हैं उनको पहचानें, उसकी रेमेडी करें और निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। एक बात और कि अगर आपको मैं फिर से बतला देता हूं कि ये जो एस्ट्रो टॉक सीरीज मैं बना रहा हूं, अगर आप लोगों को अच्छा लगता ही होगा, निश्चित रूप से काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं और हर हफ्ते मेरे पास नया आ जाता है कि इसके ऊपर में आप बनाएं। तो इसको आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।